पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज गिरवा बांदा की ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस में आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की अभाज्य संख्याएं और उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा के बारे में जाना, तो आइए शुरू करते हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसकी डेफिनीशन है, संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। यानी ये संख्याएं ऐसी हैं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। यहाँ पे एक बात फोकस करने वाली है कि संख्या एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसकी परिभाषा में है कि एक के अतिरिक्त, तो एक को हम जो है अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। चलते हैं भाज्य संख्याओं पे। भाज्य संख्याएं क्या हैं? इन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 8, 9, 10, 12। कुछ नोट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संख्या एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, यानी एक को ना तो हम अभाज्य कहते हैं और ना भाज्य। दूसरे नोट को देखिए, संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तथा केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 होती है और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 होती है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या। चूंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते समय एक का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड किसे कहते हैं? फैक्टर ऑफ अ नंबर। यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। जैसे 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5 तथा 10 और 20 खुद हैं। गुणनखंड वृक्ष यानी फैक्टर ट्री देखिए। फैक्टर ट्री क्या है? गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जाए गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। जैसे 28 के गुणनखंडों को गुणनखंड वृक्ष के रूप में निम्नवत दर्शाया गया है। पहले 28 को हम 2 तरीके से फैक्टराइज करेंगे, 2 और 14। इसके बाद 14 को भी 2 टाइप से हम डिवाइड करेंगे, 2, 7। तो यहाँ पे संख्याएं 2 और 7 संख्या 14 के अभाज्य गुणनखंड है तथा संख्या 14 संख्या 28 का एक गुणनखंड है। संख्या 28 को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। 28 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 7 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 7। जहां अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में है। ये आपका होमवर्क है। गुणनखंड वृक्ष की सहायता से संख्या 4095 के गुणनखंड कीजिए। जैसे हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है, ऐसे आपको ये घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के इस वीडियो में हमने अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और गुणनखंड वृक्ष के बारे में जाना। ठीक, अगले वीडियो में हम कुछ नए आर्टिकल और नई
डेफिनीशनों के बारे में जानेंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहिए। कोविड-19 के खतरे से बचने के लिए ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, आप सभी लोग ऑनलाइन वीडियोस की मदद से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे और इन वीडियोस का भरपूर उपयोग करते हुए आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में सफलता हासिल करेंगे। हमारी आपसे यही अपेक्षा है। मैं दिलीप सोनी, सहायक अध्यापक, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज, गिरवा बांदा, आपका मैथ्स के वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। डेली के डेली आप इसको नोट्स में नोट करते जाइए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक्स अ लॉट।